एक और फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो कल जो जो लेवल मैंने आपको बताए थे काफ़ी अच्छे वर्क किए। मैंने आपको बोला था कि 310 के ऊपर आप बाय करके चलना, आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो हमारा टारगेट था वो 660 का था लास्ट, लेकिन मार्केट कहां से वापस आई, 600 से वापस आ गई। लास्ट टारगेट हमारा 660 के करीब का था, लेकिन जैसे ही 310 के ऊपर मैंने आपको बोला था कि सस्टेन करने लगेगा तो आप बाय करके चलना, और जो लेवल मैंने आपको बताया था उसके ऊपर सस्टेन किया। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से गया, ये लेवल की बात होती है कि मार्केट को आप कैसे समझ रहे हो। अभी बात करते हैं कल की, कि कल आप क्या कर सकते हो, कहां पे हमको ट्रेड करके चलना है, कहां पे क्या करना है। तो यहां पे देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर मार्केट जब तक 520 के नीचे है ना, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। और 300 350 के बीच में, इसके बीच में अगर कुछ भी कर स्कैल्पिंग कर सकते हो लंबी ट्रेड के लिए, लॉन्ग ट्रेड के लिए। आपकी चाहे मोमेंटम में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इसमें सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हो। नीचे आए बाय कर सकते हो, ऊपर जाए सेल कर सकते हो। इसके बीच में यानी कि 520 और 340 के बीच में आप स्कैल्पिंग करोगे। अगर जिस तरफ भी वो ब्रेकआउट करेगा ना दोनों साइड में, तो कम से कम 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अभी बात करते हैं, मैंने पहली वाली वीडियो में बताया कि गैप अप होने के चांसेस हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी गैप अप हो सकता है कल सुबह, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी चांसेस हैं, कंफर्म नहीं होता है। जिस हिसाब से डाटा है, बायर्स हैं, तो एफ आई आई का, डी आई का डाटा है, जिस हिसाब से वहां से उस हिसाब से देखा जाए, तो जिस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया उस हिसाब से देखा जाए तो गैप अप होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप बाय सेल कहां से करके चल सकते हो। अगर ये 520 के ऊपर सस्टेन करता है ना, कल की बात कर रहा हूं, अगर ये 520 के ऊपर सस्टेन कर गया इस लेवल के, यहीं पे ओपन होने के बाद, यहाँ 580 के करीब ओपन होने के बाद, थोड़ा नीचे आने के बाद, दोबारा से जैसे ही ये पहले वाले हाई को निकालेगा ना, इस हाई को जो भी इसने हाई बनाया होगा, तो जो 44,500 पे कॉल को सेल करके बैठे हैं ना सेलर, जो आज निकले नहीं है, आपने देखा होगा आज निकले नहीं है। वो क्यों नहीं निकले? क्योंकि मार्केट ने ऊपर तो गया था, लेकिन वो उनके पास क्वांटिटी ज्यादा थी, बायर उतने नहीं थे, तो मार्केट नीचे आ गई। अगर वो निकलते तो मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ मूव करता। अभी उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया है, मैं फिर बोल रहा हूं, उन्होंने पोजीशन जैसे ही ये 40 से 50 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ सस्टेन कर गया ना, 560 570 पे सस्टेन कर गया बैंक निफ्टी, तो वहां से 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 640 का और 720 का और 820 का, ये तीनों टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर यानी कि 670 680 के ऊपर सस्टेन कर गया सेलर, वो निकलेंगे फिर, क्योंकि ऊपर सस्टेन कर गया तो उनको निकलना पड़ेगा। जैसे ही वो निकलेंगे, क्योंकि वो सेल करके बैठे हैं, वो बायर बन जाएंगे ऑटोमेटिक, हम भी बायर हैं, तो बाय करके चलोगे तो आपको ऊपर की तरफ एकदम से मूवमेंट देखने को मिलेगी और काफी अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। अगर इन दोनों लेवलों के बीच 520 और 340 के बीच में घूम रहा है, तो मार्केट घूम रही है ऐसे ऐसे करके नीचे ऊपर कर रही है, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड के लिए नहीं जा सकते हो। सेल में हम कब जाएंगे, बैंक निफ्टी में सेल में हम कब जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। सेल में हमको कब जाना है, जब तक मार्केट 340 के ऊपर है तब तक आप सेल में नहीं जा सकते हो। इसके ऊपर रहेगा तो सेल में आप नहीं जाओगे। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, गैप अप नहीं ओपन होता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, डेली बताता हूं एक ही बात, जैसे ही निकलेगा ये आप सेल करके चलना। 340 के नीचे, 340 हो या 320 हो, इसके नीचे आप कंफर्म ट्रेड चाहते हो, 320 के नीचे सेल करके चलना। तो आपको टारगेट क्या देखने को मिलेंगे, 44,220 का टारगेट आपका पहला रहेगा, 44,060 का दूसरा टारगेट रहेगा, और 43,870 का आपका तीसरा टारगेट देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं वो नहीं निकलते हैं। फिर बता देता हूं कि ऊपर की मूवमेंट कब आपको देखने को मिलेगी, जब ये 40 से 50 पॉइंट ऊपर जाके रुकेगा। मार्केट रुकने के बाद जैसे ही वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तो आपके 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट आपकी बिल्कुल आराम से 720 और 820 तक आपको देखने को मिल सकती है। सिंपल बात है कि 520 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, और 30 से 40 पॉइंट ऊपर जाके 15 से 20 मिनट ऊपर भी रुक गया ना, जैसे ही वो निकलेंगे तो आपको काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। कॉल का प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो आज भी बढ़ा था, वैसा ही कल भी मूव हो सकता है। 520 के ऊपर आपको नजर बना के रखनी है कि भैया कि इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, बायर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं, वो चीजें आपको देखनी है। मैं सिर्फ आपको लेवल बता रहा हूं एजुकेशन पर्पज के लिए, कौन से लेवल से आप बाय सेल कर सकते हो। और सिंपल सी बात मैं बताता हूं कि भैया ज्यादा झंझट में ना पड़ो, ये वाली कैंडल है वो वाली, अगर सभी को कैंडल देखनी आती हो यार, फिर एक दूसरे की वीडियो क्यों देखे। काफी लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ये चीज हुई है वो चीज हुई है। सिंपल बता रहा हूं, लेवल निकालना सीखिए, सिर्फ एक प्राइस एक्शन को समझना सीख लीजिए। ये दोनों चीजें अगर आपको आगे मार्केट से पैसा बनाना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। तो ये थे लेवल कल के लिए। फिर बोल रहा हूं 520 के ऊपर सस्टेन करा, उसके बाद ये
600 580 570 के इर्द गिर्द आके रुक गया, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तब आपको बाय करना है। ऐसा नहीं है कि पहले ही आप बाय कर लो, ऐसा नहीं करना है। पहले वाले हाई के ऊपर निकलेगा, आप देख लेना कि भैया अभी निकलने वाला है, पता लग जाता है कैंडल बनते बनते, तो निकलेगा तो आपको काफी अच्छी मूव देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।